नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ डीमर्जर। कभी आपने नोटिस किया कि एक कंपनी अगर डीमर्जर अनाउंस करती है, यानी कि हम अपना एक बिजनेस अलग कर रहे हैं, और मार्केट में ये न्यूज जाते ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, और कुछ लोग बोलते हैं कि अब उस कंपनी की वैल्यू अनलॉक हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि अब इस कंपनी का शेयर रॉकेट की तरह अपसाइड मूवमेंट करेगा, यानी भागेगा। और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो वो सोचता है और वो सोच सोचकर कंफ्यूज हो जाता है कि अब मेरे शेयर्स का क्या होगा। तो आज हम डिटेल में समझेंगे व्हाट इज अ डीमर्जर, यानी डीमर्जर क्या होता है, कंपनी बिजनेस को क्यों तोड़ रही है, और क्या हर डीमर्जर वैल्यू अनलॉक करता है। आज का वीडियो बिगनर के लिए भी और सीरियस इन्वेस्टर के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज अ डीमर्जर, यानी डीमर्जर क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी है और वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, यानी एनएससी या बीएससी, ये दो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो आप उस कंपनी के एक शेयर या 100 शेयर बाय करते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो, या फिर आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हो। तो जब इस तरह की कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन, किसी भी तरह का कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, मान लीजिए वो कंपनी डीमर्जर अनाउंस करती है, तो इसका मतलब होता है कि वो कंपनी अपने बिजनेस का एक हिस्सा अलग करके न्यू कंपनी बनाना चाहती है, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है डीमर्जर। यानी कि एक कंपनी है और वो बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंदर मल्टीपल बिजनेस होते हैं, और वो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि कुछ बिजनेस को अलग करके एक इंडिपेंडेंट एंटिटी या फिर न्यू कंपनी बना दिया जाए, और बस इसी प्रोसेस को डीमर्जर बोला जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं कि डीमर्जर क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम आईटीसी, और उस कंपनी ने एक कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस किया जिसे डीमर्जर बोला जाता है। तो आईटीसी में मल्टीपल बिजनेस है, वो एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है, होटल सेक्टर में काम करती है, और एग्री बिजनेस में काम करती है। तो कंपनी ने या कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस अलग करेगी और आईटीसी का जो होटल है वो अलग बिजनेस करेगी। तो जब कंपनी ने ये दोनों बिजनेस को अलग किया तो उस कंपनी ने एक ही बिजनेस से दो बिजनेस यानी इंडिपेंडेंट एंटिटी बना दी। तो इसी चीज को बोला जाता है डीमर्जर। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आपने डीमर्जर के बारे में सुना है या फिर आपने डीमर्जर के बारे में कहीं पढ़ा होगा, तो मैं मानता हूं कि आपको डीमर्जर के बारे में पता है। लेकिन क्या आपको स्पिन ऑफ के बारे में पता है? अगर आपको बिल्कुल भी स्पिन ऑफ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ स्पिन ऑफ, यानी स्पिन ऑफ क्या होता है। स्पिन ऑफ डीमर्जर का एक स्पेसिफिक टाइप होता है जब पेरेंट कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डायरेक्टली न्यू कंपनी के शेयर्स देती है, वो भी बिल्कुल फ्री में और प्रोपोर्शन के हिसाब से, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्पिन ऑफ। मतलब कि मान लीजिए एक पेरेंट कंपनी और उस कंपनी के आपने 100 शेयर बाय किए, और ये पेरेंट कंपनी के मल्टीपल बिजनेस है। तो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कुछ बिजनेस को हम अलग कर देते हैं और उस बिजनेस को न्यू कंपनी बना देते हैं। तो जब पेरेंट कंपनी अपने बिजनेस को अलग करती है तो वो स्पिन ऑफ रेशो अनाउंस करती है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कंपनी ने 1:1 इस तरह से या इस तरह से प्रोपोर्शन में अनाउंस किया। तो इसका मतलब है कि पेरेंट कंपनी ने जैसे ही अपने बिजनेस को अलग किया और न्यू कंपनी बनाई, तो अगर पेरेंट कंपनी के
आपके पास 100 शेयर है तो न्यू कंपनी के भी आपको 100 शेयर मिलेंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना होता है। आई होप स्पिन ऑफ या स्पिन ऑफ रेशो क्या होता है समझ में आया होगा। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि डीमर्जर क्या होता है। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो और आपके पास एक कंपनी, और वो कंपनी मल्टीपल बिजनेस रन करती है, जैसे कि वो कंपनी सीमेंट बनाती है, पेंट बनाती है और रियल एस्टेट में भी काम करती है। अब प्रॉब्लम क्या है आपको समझना चाहिए। देखिए, ये जो कंपनी सीमेंट बनाती है ना, वो सीमेंट स्लो ग्रोथ वाली कंपनी होती है, और जो कंपनी पेंट बनाती है ना, वो कंपनी पेंट हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, और जो कंपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट करती है वो कंपनी साइक्लिकल कंपनी है। अब अगर कोई इन्वेस्टर इसको या इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये कंपनी मल्टीपल बिजनेस करती है। तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली क्या करती है, ये ग्रोथ कंपनी है, साइक्लिकल कंपनी है या डिफेंसिव कंपनी है। तो उस कंपनी का बिजनेसमैन या प्रमोटर यानी आप डिसाइड करते हो कि जो हमारी कंपनी में मल्टीपल बिजनेस है उसमें से कुछ बिजनेस को अलग करेंगे, जैसे कि सीमेंट बिजनेस अलग कंपनी बना देते, पेंट कंपनी का बिजनेस अलग कर देते, और जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट करती है उस कंपनी को भी हम अलग कर देते हैं। अब 3 क्लियर बिजनेस बन गए। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डीमर्जर। तो चलिए एक सिंपल हाइपोथेटिकल स्टॉक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि डीमर्जर क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड कंपनी। उस कंपनी के पास 2 बिजनेस है, एक बिजनेस है पावर जनरेशन का, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर एंड वाइंड का काम होता है। अब मुझे आप बताइए, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों कंपनी का प्रॉफिट शो करेंगी ना कंपनी, तो कंबाइन कंपनी का प्रॉफिट मान लीजिए 1000 करोड़ है, लेकिन मार्केट उसे सिर्फ 15 प्राइस टू अर्निंग रेशो दे रही है और उस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ है। तो अब कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है और कॉर्पोरेट एक्शन यानी डीमर्जर अनाउंस करता है। तो डीमर्जर या स्प्लिट के बाद कंपनी पावर जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों को अलग अलग करता है। तो स्प्लिट के बाद मान लीजिए जो पावर जनरेशन है ना, उसका बिजनेस का प्रॉफिट है 700 करोड़, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है दूसरा बिजनेस, उसका प्रॉफिट है 300 करोड़। तो मुझे बताइए, ये जो पावर जनरेशन है ना, उसका बिजनेस है ना स्टेबल है, तो मार्केट उसे प्राइस टू अर्निंग रेशो 14 देगा यानी 14 देगा, और उस कंपनी की वैल्यू यानी मार्केट कैप 9,800 करोड़ देगा। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। देखिए, रिन्यूएबल हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, तो इस वजह से मार्केट उसे प्राइस टू अर्निंग रेशो 30 का दे रही है और उस कंपनी की वैल्यू हो रही है 9,000 करोड़ की। तो अब मुझे बताइए, कंबाइन कंपनी जब थी, जब उसने बिजनेस अलग नहीं किया था, उस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कंपनी को अलग किया तो उस कंपनी का टोटल वैल्यू कितनी हुई आपको पता चला, मार्केट कैप। क्योंकि देखिए, पावर बिजनेस का मार्केट वैल्यू था 9,800 करोड़ और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का वैल्यू था 9,000, तो दोनों टोटल मार्केट कैप हो गया उस कंपनी का 18,800 करोड़। यहां हुआ उस कंपनी का वैल्यू अनलॉक, यानी फाइनल में उस कंपनी का मार्केट कैप हो गया 18,800 करोड़। समझ में आया डीमर्जर से कितना बड़ा फायदा होगा उस कंपनी को।